नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात तो आपको अवश्य बताना चाहूंगा। यहां आप देख रहे हैं शुक्र महाराज, जो आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और ये महीने की पहली तारीख से ही आपके कर्म भाव में मालव्य महापुरुष राजयोग बनाकर कर्म क्षेत्र में देंगे निश्चित रूप से आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ। वहीं शनि महाराज धनेश होकर धनम भाव में वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो धन के भी नए रास्ते इस महीने से आपके लिए अवश्य खुलने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिसंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपका फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, कर्म क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार प्रदर्शित करेगा, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको एक महा उपाय भी बताऊंगा, जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज, द्वितीय भाव में स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। ये अपने आप में बेहद सुंदर गतिविधि का योग दर्शाकर देता है और वक्री से मार्गी भी हो गए हैं, तो पहला सुख जो निरोगी काया है ये आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग दर्शा रहा है दिसंबर के महीने में। पिछले समय में यदि स्वास्थ्य दृष्टिकोण का समस्या आपने देखा भी है, तो इस महीने स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको बड़ी अच्छी पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। दूसरा सुख होता है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी धन भाव में ही विराजित हैं। अपने पराक्रम, अपने व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की दक्षता के दम पर अपना वर्चस्व साबित करते हुए आप अपनी दक्षता के दम पर धन अर्जित करो। धन से संबंधित उलझी हुई अवस्थाओं को अपने पक्ष में ले आओ। इसमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने जा रहे हैं शनि महाराज। बेहद सुंदर गतिविधि में धन से रुके हुए कार्य, फाइनेंस का दृष्टिकोण आपके लिए दिसंबर के महीने में बेहद खास रहने वाला है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज स्वराशिस्त हो गए हैं। पिछले समय में ये नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता था, किंतु अब ये मालव्य महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं। ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप देखेंगे व्यापार में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग देखने को मिलेगा। कोई सरकारी कार्य रुके हुए हैं, उनमें आपको सफलता का योग प्राप्त हो जाएगा। ट्रांसफर चाह रहे हैं, उसमें आपको शुक्र महाराज सपोर्ट करेंगे। या फिर वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, जॉब का आप वेट कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस महीने में शुक्र महाराज की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर फल देने जा रही है, जो कि कर्म क्षेत्र में परिपूर्णता से आपको पुष्ट करती हुई पाई जाएगी। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं आपके बुध देव, और ये जाकर विराजित हुए हैं द्वादश भाव में। विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा की स्थिति चाह रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट चाह रहे हैं, या फिर जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए बुध महाराज की ये स्थिति बेहद सुंदर फल देती हुई पाई जाएगी। और भाग्य की स्थिति के चलते आपकी बड़ी मनोरथ का पूर्ण करने का बाध्यता यहां पर बुध महाराज लेते हुए पाए जाएंगे। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो विद्या भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज हैं। कहां विराजित हैं तो कर्म भाव में स्वराशिस्त होकर। ये महीना आपके लिए विद्या दृष्टिकोण से बेहद अच्छा माना जाएगा, जहां आपको विद्या दृष्टिकोण के अंदर श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त हो, हायर एजुकेशन में आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता का योग बनाकर देंगे। जो माता पिता मकर राशि के हैं, अपने संतान के विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में बने हुए हैं, इनकी चिंता को समाप्त करेंगे शुक्र महाराज। बेहद सुंदर गतिविधि में विद्या दृष्टिकोण आपके लिए सहयोग करता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं और चतुर्थ भाव में आकर विराजित हुए हैं। इसे अपने आप में एक बहुत अच्छा ज्योतिष का सूत्र बताया गया है कि यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं,
विदेश में परमानेंट किसी भी प्रकार का पीआर चाह रहे हैं, फाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, जो कि आपको यात्राओं में भी अच्छे लाभ दे और परमानेंट सेटल भी आउट ऑफ इंडिया का योग आपके लिए निर्मित करता हुआ दिखाई दे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो महीने के पहले ही दिन में आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, जहां पर आपको दाम्पत्य जीवन के अंदर मधुर संबंधों की स्थिति का योग देखने को मिले। आप दोनों आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, ये एक अच्छा योग बनता है। साथ ही एक दूसरे की सलाह लेकर यदि जीवन में आगे बढ़ते हैं तो शुक्र महाराज और शनि महाराज आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर देंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज हैं, स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। ये प्रेम संबंधों में बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपके लिए निर्मित करेंगे, जो आपके रिलेशन को और मजबूत करता हुआ पाया जाए। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। मैंने आपको बताया कि शुक्र महाराज और शनि महाराज ये दो वो ब्रह्म कारक ग्रह हैं जिनका आशीर्वाद दिसंबर के महीने में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रहा है। और मंगल महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं भौतिक सुखों की स्थिति को आपके लिए परिपूरित करने के लिए, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए। ऐसे में ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में करना है सूर्यास्त के पश्चात। और शुक्र महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना एक माला ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। कर देखिए, निश्चित रूप से आपको बेहद श्रेष्ठ परिणाम ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।